देवकांत है। मैं हिसार अर्बन स्टेट में मेरा निवास है। मेरा क्या माया हमारे परिवार का ही निवास अर्बन स्टेट हिसार में हम निवास करते हैं। और मेरे से 2 साल छोटे मेरे भाई, परिवार के सबसे छोटे और लाडले भाई सूर्यकांत, जो निकट भविष्य में भारत सरकार में चीफ जस्टिस के रूप में पद ग्रहण करने वाले हैं। हमारी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से और सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की कृपा से आज वो इस स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। तो हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भगवान उनको दीर्घ आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। परिवार की ऐसी कामनाओं के साथ मैं प्रभु से कृपा करता हूं कि उनको हमेशा स्वस्थ और दीर्घ आयु रखे। मैं और सूर्यकांत गांव में ही पढ़े। हमने मैट्रिक, क्योंकि गांव में मैट्रिक तक का ही स्कूल था, एजुकेशन जो थी वो मैट्रिक स्टैंडर्ड तक की ही थी। और दोनों भाइयों ने हमने एजुकेशन जो लिया वो मैट्रिक तक गांव में ही लिया। उसके बाद पिताजी हमें यहाँ हिसार लेकर के आए और मॉडल टाउन यहाँ हिसार में एक मित्र जो हमारे पिताजी के साथ अध्यापक रहे हैं, उनके द्वारा मॉडल टाउन में एक मकान किराए पे लेकर के हमें यहाँ भाई सूर्यकांत को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और मैं गवर्नमेंट ITI हिसार में एडमिशन ले लिया। उसके बाद पिताजी हमारे हमें जो ना यहाँ छोड़ करके हम उनके मित्रों की जानकारी में, उनके सहयोग से यहाँ हमने एजुकेशन लेना शुरू कर दिया। तो जहाँ तक रहने का सवाल है, क्योंकि हम गांव से आए थे और खाना वाना तो गांव में इतना जो बनता था वो गांव के हिसाब से बनता था। शहर में हमें खाना बनाना इतना आता नहीं था, पर धीरे धीरे संघर्ष के बाद खाना बनाना भी सीखा और बनाते भी थे। और साथ में सूर्यकांत का जो सहयोग मुझे मिलता था खाना बनाने के साथ साथ, बर्तन साफ करना है, रहन सहन में हम दोनों भाई एक ही रूम में रहे। और उन्होंने अपनी उसकी गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, मैंने अपना डिप्लोमा ITI हिसार से पूरा किया। तो जो गांव में जो एजुकेशन थी उसका जो माध्यम था, एक तो हिंदी मीडियम ही स्कूल थे। उन दिनों तो इंग्लिश मीडियम तो स्कूल होते ही नहीं थे। खास तौर से जो जो भी अध्यापक हमें शिक्षा दे रहे थे वो हमारे पिताजी को जानते ही थे लगभग। उनका डर हमेशा हमें ये रहता था कि अगर इन्होंने पिताजी के आगे कुछ रख दिया, ऐसा हमारे लिए नेगेटिव बात कोई भी रखी गई, तो पिताजी हमें डांटेंगे। तो इस संदर्भ, इसको चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव था, हम जो मैक्सिमम एजुकेशन वहां ले सकते थे उन दिनों हमने ली। एक उन दिनों पे एक खास बात ये थी कि आप संस्कृत, विज्ञान और ड्राइंग, इन 3 सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट चुन सकते थे और जनरल साइंस वो कंपलसरी थी। तो हमने जैसे 9th में और मैट्रिक में वो सब्जेक्ट चेंज करना होता था, तो पिताजी ने किसी से राय लेने के बाद तो हमें जो ना साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको बोला जाता था, वो सब्जेक्ट ले लिया और संस्कृत और ड्राइंग से हम दूर हो गए। जबकि हमारे पिताजी संस्कृत अध्यापक थे, तो थोड़ा सा ये भी लगा कि भाई, क्योंकि उन दिनों ये महसूस कराया गया कि भी जो साइंस सब्जेक्ट है आने वाले टाइम में उसकी ज्यादा क्रेज रहेगा, उसकी पूछताछ ज्यादा रहेगी, इसलिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को चुना। और गांव में जो एजुकेशन का जो अभाव था उसको अभाव को, लेकिन शिक्षक जो मेहनत कराते थे उसी बुत्ते पे हमने गांव से मैट्रिक किया। गुड 2nd डिवीजन से हम पास हुए और दोनों भाई ही हम स्कूल के टॉपर रहे। सूर्यकांत के मेरे से कुछ अंक ज्यादा थे, उसके बाद मेरे थे अंक। तो मैट्रिक का जो रिजल्ट था उसमें हम ही प्रथम और 2nd थे, दोनों भाई। तो वो एजुकेशन जो थी, या ग्रामीण जो प्रावधान था या ग्रामीण परिवेश जो था, वो आज तक हमारे जीवन में महत्व रखता है। और उसी के आधार पर ही हम सारा जीवन को ये महसूस किया है कि कभी भी आप अपने संस्कार, अपना जीवन, अपना उसको मत छोड़िए। चाहे आप कितने ऊंचे पद पर चले जाएं, आपका जो संघर्ष रहा है उसको हमेशा याद रखिए, उसको आगे रखिए।
जब तक आप लोग हारेंगे नहीं या संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जीत संभव नहीं है आपके लिए। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद लॉ में एडमिशन ले लिया। बाकी लॉ में एडमिशन लेना इनके मित्रों की सलाह के अनुसार था, क्योंकि हमारे पिताजी ने कभी ये बाध्य नहीं किया कि भाई आपने ये साइड लेनी है या ये करना है। तो उनके ये थे कि भाई आपने जो निर्भर आप पे करेगा, भाई आप कौन सी एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो ये सूर्यकांत भाई जो ना लॉ में चले गए। लॉ में जाने के बाद ये रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की और वहीं से लॉ की जो ग्रेजुएशन है वो इन्होंने पूरी की। हिसार लॉ के बाद यहाँ हिसार में प्रैक्टिस की। यहाँ श्री आत्माराम बंसल जी होते थे, उनसे उनके साथ में इन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। उन्हीं उसी दौरान में चंडीगढ़ के वकील थे श्री अरुण जैन जी, जहां तक मुझे नाम ध्यान में आ रहा है यही था। तो उन्होंने इनको प्रैक्टिस करते हुए हिसार में देखा था। उसके बाद फिर ये उनके द्वारा प्रस्ताव रखने के बाद ये चंडीगढ़ चले गए, उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कुछ समय बाद इन्होंने फिर अपना प्राइवेट खुद की ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, जो कि सर्विस मैटर के केसों से शुरुआत हुई। और वो शुरुआत ऐसी शुरुआत हुई थी, जो पहला केस जीता था उसके बाद उनका सर्विस मैटर में बहुत ही नाम कमाया और जाने माने वकीलों में उनकी गणना शुरू होगी। उसके बाद जब प्रैक्टिस के दौरान ही श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी हरियाणा में, उन्हीं दिनों इनको जो ना एडवोकेट जनरल के पद के लिए जो ना इनको नामित किया गया। फिर ये हरियाणा में एज एडवोकेट जनरल रहे कुछ समय बाद। तो उन्हीं दिनों इनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए रिकमेंडेशन भेज दिया गया हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा। गांव में एनजीओ हमारे दादाजी और ताऊ जी के नाम से है। उस एनजीओ में जो सहयोग है अब इस टाइम पे, हम चारों भाई जो भी हमारी आमदनी है या जो हमारा जो वो जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम उसमें हर साल योगदान देते रहते हैं, उसको डिपॉजिट कराते रहते हैं। तो उस पैसे के अनुसार उस एनजीओ में जो गांव के ग्रामीण बच्चे जो मैट्रिक और +2 के बच्चे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में प्रथम, सेकंड और थर्ड रहते हैं, उन बच्चों को हर साल हमारे एनजीओ के द्वारा उनको नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि हमारे छोटे भाई जस्टिस सूर्यकांत के माध्यम से ही उनके हाथों द्वारा ही दिया जाता है। और हमारा इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि बच्चों में ये प्रेरणा बने, ये भावना आए कि भाई हम भी पढ़ लिख करके गांव की पृष्ठभूमि में पढ़ते हुए अगर हम लोग यहाँ जा सकते हैं तो आप लोग भी वहां ऊंचे से ऊंचे पदों पर जा सकते हो। ये हमारी ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये एनजीओ को शुरू किया गया है। और बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहन के बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे बच्चे आगे निकले हैं और निकलते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं जो भी हम एनजीओ के माध्यम से जो भी हम मदद या जो भी सहायता हम गांव के हमारे साथी बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए जो भी हम संभव कर पाएंगे वो करते रहेंगे। हमारे पिताजी श्री मदन गोपाल शास्त्री जी आज वो भगवान के सानिध्य में स्वर्गवास में बैठे हैं। उनकी जो शुरुआत थी वो गांव से ही, जो जब हम मैट्रिक में थे या 9th में थे, 8th में थे, वो गांव के पास में थोड़ा गांव है, वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद जब हमारे भाई डॉक्टर शिवकांत को एमबीबीएस में दाखिला मिला तो उन दिनों पिताजी जो ना उससे पहले यहाँ हिसार में कार्यरत थे, एज ए संस्कृत अध्यापक रहे वो गवर्नमेंट मॉडल टाउन स्कूल में। तो जब वो उन दिनों भाई का जब एडमिशन एमबीबीएस में रोहतक हो गया तो वो गांव के पास थराना गांव में उनका तबादला करवा लिया उन्होंने। और कुछ साल वो खुद खेती में हमारे ताऊ जी के साथ या हम पूरे परिवार के साथ संलग्न होकर के खेती कार्य को संभालने लगे। क्योंकि जो हमारी एजुकेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए, पिताजी की जो आमदनी थी उसको ध्यान में रखते हुए पिताजी ने समझा कि भाई जो खेती से जो हमें अपने लिए घर परिवार के जो खर्चे हैं वो तो खेती से ही हमारे पूरे हो जाएं।
और जो उनकी जो वेतन था उस आधार पर जो हम पढ़ाई बच्चे कर सकते थे वो एजुकेशन पिताजी ने पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र रूप से वो एजुकेशन दिलवाई। उपलब्धियां उनका जो नाम हमारे पिताजी का जो ज्वाइंट पंजाब के टाइम से ही हमारे पिताजी को जो नाम मिला, सच्चाई तो हकीकत तो ये है कि जो नाम हमारे पिताजी को मिला उसके बाद जो नाम मिला वो भाई सूर्यकांत के कारण मिला। सबसे बड़ा नाम हमारे पिताजी के नाम से ही रहा, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब में पिताजी हमारे टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। अगर आज भी हम पंजाब में किसी एजुकेशन के उनसे मिलते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रहे हैं सर्विस में, उनसे अगर मिलते हैं, हमारे पिताजी का नाम ले देते हैं, तो आज भी उन्हें याद किया जाता है ज्वाइंट पंजाब के दौरान से। वो टीचर यूनियन से जुड़े रहे, साथ ही साथ वो साहित्य में बहुत ज्यादा उनकी रुचि थी और उनके जो लेखन की जो वो थी महारत, उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया नाम कमाया उसमें भी। और उनकी 27-28 पुस्तकें हैं ऐसी, जिनमें कई पुस्तकें तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई। उनकी सबसे पहली जो पुस्तक थी वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे थी, जो कि एक यात्रा भ्रमण यात्रा के ऊपर लिखी गई थी। जब हमारे पिताजी यात्रा पे गए थे उस दौरान में जो अनुभव हुआ, उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उस विवरण को उसको जो अनुभव है उसको पुस्तक के माध्यम से लोगों में बताया गया, और वो इतनी ज्यादा प्रचलित हुई, इसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां बनवाई गई और बांटी गई। हकीकत तो ये है कि जी आज तक ये हमारे गांव का या हमारे परिवार का तो मान है ही है। ऐसा जहाँ तक हमें ज्ञान है या हमें जो प्रकाश में आया है, हरियाणा से ऐसा पहला व्यक्ति होंगे जो चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचेंगे हरियाणा में। मेरे ख्याल ये ऐसा पहली बार हो रहा है। केवल हमारे गांव या हमारे परिवार में ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और गांव और जिला तो वो तो है ही है, उनका तो गर्व के फूले नहीं समारे लोग, हमारे जो भी साथी रिश्तेदार बच्चे परिवार सभी खुशी का माहौल है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो एक स्टेट का नाम, हरियाणा का भी नाम उन्होंने रोशन किया। और मेरे ख्याल अभी तक कोई ऐसा हरियाणा के नाम से कोई हमें याद नहीं आ रहा कि हरियाणा की तरफ से कोई जस्टिस या चीफ जस्टिस के पद पर गया होगा। मैं कृष्णा देवी सूर्यकांत की भाभी हूँ। और मैं आई जब वो LLB कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मैं 84 में आई थी। उसके बाद उन्होंने 85 में यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। और मेरा और उसका तो छोटे भाई जैसा रिश्ता था जी। कभी भी मेरी ननद की या मेरे भाई की या कोई कमी उन्होंने कमी मुझे खलने नहीं दी जी। उन्होंने जो सम्मान जो प्यार जो मुझे दिया, बैठ के रसोई के बाहर खाना बनाना खाना और साथ में ही खाना, वो हमारे रही है उसकी। और उसका जो प्यार था उसे मैं कैसे भी नहीं भूल सकती आज तक। उसने मुझे बहुत मतलब इतना सम्मान दिया। हालांकि मैं और वो उम्र में 6 महीने का फर्क है मेरे और उसमें, लेकिन हम ऐसे रहे हैं, कोई ये नहीं कहता था कि देवर भाभी हैं, कि हम भाई बहन हैं। तो यही, और अब जो आज वो बन गया है उसको तो देख के अब क्या कहें जी हम। उन्हीं का है जी, उन्हीं के साय में हमारे बच्चों ने भी उनको देख के ज्यादा सीखा है जी। हम तो थोड़ी छोटी पोस्ट पे थे, लेकिन बच्चे उन्हें देख के, मेरे भी आज 2 बच्चे तो ये डॉक्टर हैं, तो ये सारा उन्हीं का ही असर है। वर्णन नहीं किया जा सकता जी, जो उसे उसके देख के खुशी का एहसास है उसको कैसे वर्णन कर सकते हैं जी छोटी सी बातों में। वो तो बहुत बड़ा है, उसको वर्णन करना तो नामुमकिन सी बात है जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि शर्मा है। मैं कार्डियक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ एक निजी अस्पताल में कार्यरत हूँ अभी हिसार में। और सूर्यकांत जी मेरे चाचा जी हैं। हम बचपन से उनकी गोद में खेले हैं और उनके साथ हमने हर गर्मी की छुट्टियों में, छुट्टियां जैसे होती हैं सब बच्चे भाई बहन हम इकट्ठा होते थे, एक साथ दादाजी चाचा जी ताऊ जी सब बैठकर यहाँ एक साथ दादी का चूल्हे पे खाना बनाना, हम सबको खिलाना, उनका मुझे याद है। और हमेशा से उनका जो नेचर है वो एनकरेजिंग रहा सब बच्चों के लिए। हमेशा एक गाइडिंग लाइट की तरह उन्होंने काम किया है कि आप मेहनत करते जाएं, मेहनत करके गांव से जब हम हाई कोर्ट के जज या एडवोकेट जनरल या फिर अब CGI बन सकते हैं, तो आप लोग भी अगर अपनी एजुकेशन डेडिकेशन के साथ करेंगे तो अपने ड्रीम्स और एम को हाई रखें, जो आप चाहें आप बन सकते हैं। ये इंस्पायरिंग चीजें उन्होंने बचपन से ही हमें सिखाई बताई। दादाजी ताऊ जी भी डॉक्टर थे हमारे, और अब हम दोनों भाई बहन भी डॉक्टर बने, मेरे कजिन्स भी डॉक्टर्स हैं। ये सब
इसी परिवेश में पले बढ़े, इसीलिए ये सब चीजें हमें बचपन से सिखाई गई कि मेहनत करो और अपने ड्रीम्स को, अपने एम को हाई रखो, तो आप जो चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा। जी, सूर्यकांत चाचा जी की जो वाइफ है मेरी चाची जी, वो इंग्लिश की प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में थे चंडीगढ़ में। और उनकी 2 डॉटर्स जो मेरी कजिन्स हैं, मेरी बहनें छोटी, उनमें से एक लॉ में ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक ने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। 2 डॉटर्स हैं मेरे चाचा जी की। बाकी हम कुल 10 भाई बहन हैं पूरे परिवार में, तो कजिन्स मिलाएं तो। जी, उनकी कहानियां हमने देखी अपनी आंखों से भी। हम गांव जाते रहे हैं बचपन में, दादाजी हमारे साथ रहते थे, तो दादाजी के मुंह से भी हमने सुना है और हमने देखा है चाचा जी को वकालत के समय से, जो वो बहुत सारा टाइम, फैमिली का टाइम भी कोर्ट को देते थे, अपने केसेस को देते थे। फुल डेडिकेशन अपना उन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए रखा था। उसके बाद एडवोकेट जनरल बनने के बाद भी उनके बैकग्राउंड में फैमिली का सपोर्ट था। चाची जी भी बहुत मेहनत करती थी उनके पीछे से बच्चों को मेंटेन करना, और चाचा जी ने बहुत डेडिकेशन और बहुत ज्यादा हार्डवर्क इस प्रोफेशन में दिया अपने, और अपना मतलब एक बैलेंस बना के उन्होंने फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ के साथ रखा, जिसमें मेजर चंक जो उनके लाइफ का था वो प्रोफेशनल लाइफ को काफी डेडिकेट किया उन्होंने। उनको देखते देखते हम लोगों ने भी यही सीखा कि अगर आप बचपन से ही मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और अपने ड्रीम और एम को हाई रखेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो लॉयर थे, और वो एक गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा बने थे, सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा वो बने। उसके बाद उनको महाधिवक्ता या हाई कोर्ट के जज 2004 में उनको रेकमेंड किया गया। फिर वो हिमाचल के चीफ जस्टिस बने और उसके बाद वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो उनकी जो स्टोरी है, कहीं ना कहीं हमें हमेशा मेहनत करना, अपने ड्रीम्स को हाई रखना और ऑनेस्टली अपने काम को करते जाना सिखाती है। देखिए, पूरे परिवार के लिए तो इससे बड़ा गर्व का क्षण हम जब से पैदा हुए तब से अभी तक अब पहली बार ही हम देख रहे हैं। इतना बड़ा हर मोमेंट पे उन्होंने हमारी फैमिली को प्राउड फील कराया है, और इससे बड़ा गर्व का क्षण तो इस परिवार, इस गांव, इस जिले और मेरे ख्याल से इस हरियाणा के लिए कभी होगा नहीं, कि एक हरियाणा के गांव से निकल के एक जो इंसान है वो चीफ जस्टिस की पोस्ट पर पहुंचे। हमारे घर में तो दिवाली से अगले दिन ये न्यूज आई और दूसरी दिवाली मनाने जैसा माहौल इस खबर के बाद है। और जिस दिन चाचा जी शपथ लेंगे उस दिन गांव में, परिवार में एक दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। जो भी हमारे परिचित जन है वो हमें डेली फोन पर अब मैसेजेस, कॉल में बधाई बधाई, सब तरफ बधाई और खुशी का माहौल है।